नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल परब पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दरअसल अनिल परब का जो रिसोर्ट है उसे ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब रह चुके हैं और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट करते हुए बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने ये दावा किया है कि दापोली में पूर्व मंत्री और ठाकरे गुट के कद्दावर नेता अनिल परब के रिसोर्ट का टूटना तय है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस रिसोर्ट को तोड़ने के लिए चिपलून के निर्माण विभाग ने स्थानीय जो न्यूज़पेपर है वहां टेंडर का विज्ञापन भी दिया है और इस विज्ञापन में रिसोर्ट को गिराने की जो समय सीमा है वो 3 महीने रखी गई है। इसकी उम्मीद है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनिल परब के साई रिसोर्ट को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की ओर से दी गई है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो अनिल परब वहां परिवहन मंत्री थे और उस दौरान ही समुद्र के किनारे इस साई रिसोर्ट का निर्माण जो है वो करवाया गया था। जिसके बाद जो बीजेपी के नेता है किरीट सोमैया, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी और इसकी जांच करने की भी मांग की थी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया था कि दरअसल पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिस तरह से इस रिसोर्ट का निर्माण करवाया गया है और इस रिसोर्ट को गिराने के लिए किरीट सोमैया ने पिछले कई महीनों से मुहिम भी छेड़ रखी है। तो इस तरह से बीजेपी के ये जो बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, महाराष्ट्र में खास तौर पर लगातार जो उद्धव ठाकरे सरकार में उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। उन्होंने तमाम मामलों में से एक मामला रिसोर्ट को लेकर भी था जिसकी शिकायत उनकी तरफ से की गई थी और अब इस पूरे मामले में शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अनिल परब पर मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी और यही वजह है कि पूरी जानकारी इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से दी गई है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल इस बात की पूरी संभावना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनिल परब के रिसोर्ट को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा और टेंडर में भवन की जो दीवार गिराने की तैयारी है, अहाते की दीवार, साथ ही फुटपाथ और एनेक्स निर्माण का जिक्र भी किया गया है। इस कार्य के लिए 43,29,008 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस बात की जानकारी भी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। तमाम न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो ट्वीट की गई है। यानी अब अनिल परब का जो ये रिसोर्ट है ये दरअसल ध्वस्त करने की तैयारी जो है वहां कर ली गई है राज्य सरकार की ओर से और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन दरअसल अनिल परब की ओर से किया गया है इस रिसोर्ट को बनवाने में और यही वजह है कि ये शिकायत उनकी तरफ से की गई थी अनिल परब के खिलाफ, जिसके बाद अब एक्शन की तैयारी है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से ईडी पूछताछ भी कर चुकी है और ईडी ने अनिल परब से दरअसल पूछताछ भी की थी और केंद्रीय जांच एजेंसी का ये मानना है कि रिसोर्ट के निर्माण का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस साल के मई महीने में परब और उनसे कथित तौर पर जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। हालांकि परब का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अनिल परब ने किरीट सोमैया के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर किया है। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन किरीट सोमैया जो कि पहले शिवसेना के नेता रह चुके हैं, अब जिस तरह से शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट है और जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो दरअसल बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे अब अलग थलग पड़ चुके हैं। उनके साथ अभी मौजूदा वक्त में गिने चुने नेता हैं, जिनमें से एक है अनिल परब और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता है यानी
संजय राउत की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल पात्रा चौल घोटाले में जेल में बंद है। और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे के कोई करीबी नेता हैं तो वो जाहिर तौर पर अनिल परब है। तो ऐसे में उन पर एक्शन की तैयारी है। अब उनका रिसोर्ट ध्वस्त होगा, लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ईडी आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जो लगातार एक्शन की मांग किरीट सोमैया की ओर से की गई, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इस पूरे मामले की जांच में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। और हाल ही में किरीट सोमैया की ओर से तमाम अपडेट जो है इस पूरे मामले को लेकर दी गई थी। उन्होंने हाल ही में ये भी दावा किया था कि दरअसल महाराष्ट्र के दपोली तालुका के मुरुड में रत्नागिरी के पूर्व जो पालक मंत्री हैं अनिल परब के जो साई रिजॉर्ट है उसको ध्वस्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा रत्नागिरी जिले कलेक्टर के खाते में 1,01,25,000 रुपये जमा किए गए हैं। इस बात की जानकारी किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई थी। लेकिन अब जो वो जानकारी दे रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि दरअसल ये जो पूरा उनका रिजॉर्ट ध्वस्त किया जाएगा, ये इस कार्य के लिए 43,29,008 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो इससे पहले किरीट सोमैया इस पूरे मामले में जानकारी दे चुके हैं कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में मुरुड स्थित जो ये रिसोर्ट है उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया है। उसके बाद राज्य सरकार ने भी फौरन कदम उठाया और रत्नागिरी के तत्काल कलेक्टर जो है डॉक्टर BN पाटिल ने लोक निर्माण विभाग को रिसोर्ट को गिराने का आदेश दे दिया है। उसके बाद रिसोर्ट को गिराने की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जानकारी भी किरीट सोमैया की ओर से दी गई थी। यानी अब ये रिसोर्ट ध्वस्त होगा, ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। जिस तरह से ये टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में कह सकते हैं, महीनों में कह सकते हैं, बीजेपी और साथ ही उद्धव ठाकरे की जो पूरा ये गुट है ये आमने सामने नजर आया है। क्योंकि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने न सिर्फ अनिल परब के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, बल्कि इसके अलावा अगर आज संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में जेल में बंद है तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में भी किरीट सोमैया ने कई बड़े खुलासे किए। इसके अलावा आपको बता दें, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला हो, या फिर जिस तरह से एनसीपी के नेता नवाब मलिक आज जेल में बंद है, जिस तरह से उनके दाऊद कनेक्शन सामने आए हैं, तमाम जमीनें जो है दाऊद के गुर्गों से खरीदी गई है वो मामला रहा हो, तमाम ऐसे मामलों को लेकर, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के जो घोटाले के मामले हैं उसको लेकर किरीट सोमैया की ओर से तमाम शिकायतें होती रही हैं। और कहीं ना कहीं उस पर एक्शन भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से लिया गया है। और उन्हीं मामलों में से एक है ये जो साई रिसोर्ट का मामला है, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार में रह चुके हैं अनिल परब, उन पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें कि अनिल परब उद्धव ठाकरे की बेहद करीबी नेता, तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे के लिए भी एक बड़ा झटका है कि किस तरह से उनकी जब सत्ता थी तब इस तरह से भ्रष्टाचार करके इमारतें खड़ी की गई, लेकिन आज उन इमारतों को ढाने का काम महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सत्ता में हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।